महाराष्ट्र में बच विबच का चक्कर नहीं है। अरे बाला साहब ठाकरे मरते तो छक्का है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था मोदी शेर है। हम झारखंड में हारे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं हम हारे हैं। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी के जाति का पता नहीं है। हैक हो गई। इनका नामो निशान मिटा देंगे नरेंद्र मोदी। इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पाल घर वाला पाप। ये चोरों की पार्टियां हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो उद्धव बुद्धव। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करी है, उसके बाद अब आरोप लग रहे हैं ईवीएम पर। जी हाँ, आपने तमाम आशिकों को बेवफा सुना होगा कि कोई लड़का बेवफा निकला, कोई लड़की बेवफा निकली, लेकिन आज इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन भी बेवफा निकल गई। ये आपको राजनीति में देखने को बहुत मिलेगा। फिलहाल जो ईवीएम है, क्या वो हैक करी जा सकती है? और जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी हारी, वहां पे बीजेपी का ईवीएम मैजिक काम नहीं करा, और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, वहां पे ईवीएम का मैजिक काम कर गया, ईवीएम हैकिंग काम कर गई। इन बातों में कितनी सच्चाई है, हम जानेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? कौशल। क्या लग रहा है कि ईवीएम हैक हुई है? नहीं हाँ? नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करी है। वो हमेशा बोलता है, पप्पू हमेशा बोलता है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। हमेशा क्या बोलता है, कुछ इफेक्टिव है तो बोले। अरे भाई साहब, बात ये है, एक बारी इलेक्शन कमीशन ने बोला था ना, ईवीएम चेक कर लो, तो क्या लेके आए, सबों ने चेक कर ली, सब भाग लिए। क्यों? पतली गली पकड़ ली, क्योंकि उनको मालूम है कि ईवीएम में नहीं है, हम हैक हैं। वो कह रहे हम हैक हैं, हम जीत नहीं पा रहे, ईवीएम बढ़ा रहे हो, जो ये कारण है उनका। लग रहा है ईवीएम हैक हो गई। कहाँ पर हो गई? कहाँ पे? महाराष्ट्र में हो गई। महाराष्ट्र में, झारखंड में भी हो गई। जब झारखंड में ये जीत गए तो वहाँ हैक क्यों नहीं हुई? वहाँ क्यों नहीं हुई? झारखंड में कर नहीं पाए, कर नहीं पाए, महाराष्ट्र में कर ली। ये चोरों की पार्टियां हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो उद्धव बुद्धव, जो ये लोग हैं ना, इनके मन में सिर्फ मोदी जी का जो डर है ना, ये जब हारते हैं तो ईवीएम हैंग हो गया, और जब जीतते हैं तो फिर कहते थे झारखंड क्यों जीत गए। झारखंड वो इसलिए जीते, झारखंड में तो ईवीएम हैंग नहीं हुआ, सिर्फ ईवीएम हैंग महाराष्ट्र में हुआ। इनको एक बहाना चाहिए, ना तो ये कहीं जीतेंगे और ना कहीं ये किसी स्टेट में विधानसभा के लिए नहीं रहेंगे जो वहाँ बैठ जाए। लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का मैजिक काम करा है। जी करा है। मतलब मानी जाती है कि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है, और यहाँ पे भी हिंदुत्व का असर देखने को मिला। जी सर, आप जो बोलो सही है। लग रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी असर देखने को मिला यहाँ पे। मिला इसलिए, ये झूठ, जब शिवसेना असली है तो वो असली होगी ना। जब शिवसेना असली है तो असली होगी, और ये नकली के चक्कर में फंस गए तो इनकी इसलिए तो सीटें बाहर आई हैं। क्या लग रहा है सर, महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हुई है? अरे भाई देखो, मैं बताना चाहता हूँ, देखो हम झारखंड में हारे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम किसी पे आरोप तो नहीं लगा रहे ना, इनकी तरह आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, कभी एलजी पे आरोप लगाएंगे, इनका यही काम रह गया, जहाँ हार जाते हैं हर चीज पे आरोप लगाना। हम झारखंड में हारे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं हम हारे हैं, मगर हम इनकी तरह नहीं आरोप लगाते रहेंगे, कभी ईवीएम पे, कभी नरेंद्र मोदी पे, कभी एलजी पे, कभी फलाने पे, कभी उस पे। ये गलत बात है। जो हार है उसे स्वीकार करो, जहाँ जीते हैं वह जीत की वो करो। लेकिन इस बार शरद पवार जी माथा पकड़ के बैठ चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के वंशज तो उद्धव ठाकरे हैं, उन्हें जिताना चाहिए था महाराष्ट्र की धरती को। देखो, भारत के अंदर जितने विपक्षी पार्टी वाले हैं ना, इनका नामो निशान मिटा देंगे नरेंद्र मोदी। ये धीरे धीरे हारते चले जाएंगे। अब ये बता दो, राहुल गांधी कितने चुनाव लड़ चुका है, ये 99 पे इतनी वो बना रहे थे, ये हारते हुए आ रहे सारे चुनाव। ये राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस इस राहुल गांधी को हटा के नहीं फेंकेगी, ये कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, राहुल गांधी जी को आप इनडायरेक्टली तरीके से कुछ और कह रहे हैं कि भाई इनडायरेक्टली मैं क्या कहूँगा, वो खुद अपने मुंह से बोलता है। कभी जलेबी ले आता है, कभी आलू से सोना ले आता है, कभी टाइल बिछा देता है, कभी आटे को लीटर में तोलता है। अब देश का नेता है या घर की लुगाई है तू? देश का नेता होता है नरेंद्र मोदी जैसा, जो ये
सबका साथ सबका विकास, सबको टॉयलेट दिया, सबको मकान दिया, सबको उज्ज्वल योजना दिया, सबको आयुष्मान कार्ड दिया, सबको हर चीज दिया। ये थोड़ी ना ये नेता है राहुल गांधी। अब ये घर की लुगाइयाँ अच्छी होती है इससे बढ़िया तो ये तो जाके अपने घर में बैठे जाके। ईवीएम हैक हो गई क्या? अरे भाई साहब, ईवीएम हैक हो गई जब कांग्रेस जीतती है चुनाव, है ना। झारखंड में तो ईवीएम हैक नहीं होता है, और भी प्रदेशों में, आंध्रा में देखा आपने क्या हुआ, कर्नाटका में आपने देखा, ईवीएम हैक नहीं होता। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी के जाति का पता नहीं है कि वो क्रिश्चियन है कि मुसलमान है कि हिंदू है, क्या है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना इस देश का सर्वनाश करना होगा। ये बात है कि 1947 में 6% मुसलमान थे इस देश में, आज हो गए 24%, और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इनको 40% होने में कितना देर लगेगा। जिन जिन प्रदेशों में ये 40% छोड़िए 30% हो गए हैं, चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, देखिए स्थिति कितनी खराब है। इन लोगों को पाकिस्तान भगा देने की जरूरत है। लेकिन एक बात बताइए कि आपको लगा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरती है वहाँ पे वही मैजिक काम करा, एक राष्ट्र एक स्वराज, अपना स्वराज। भाई साहब, छत्रपति शिवाजी ने इस देश को इस्लामिक स्टेट होने से बचाया। जो कुछ लोगों ने योगदान दिया, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी हो, इनके कारण जो है ये देश इस्लामिक स्टेट होने से बचा, हिंदुओं की इज्जत प्रतिष्ठा बची। तो उनके स्टेट में कांग्रेस इतने दिन जिंदा रह गई, वो इसलिए कि उद्धव ठाकरे जैसा एक नालायक, गुंडा, आवारा और आवारे का बाप था वो उद्धव ठाकरे, इसलिए वो जिंदा रह गई कांग्रेस। अन्यथा महाराष्ट्र की स्थिति ये होनी चाहिए थी कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ शिवसेना, दोनों तरफ हिंदुत्व वाली पार्टी होनी चाहिए थी। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनिल वर्मा, आप करते क्या है? आपका प्रोफेशन? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट। आपको लग रहा है ईवीएम हैक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हो गई है ना तो सबसे पहले कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए सब सीटों से। ईवीएम हैक हो गई है, मैं मानता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस को सारी सीटों से इस्तीफा देना चाहिए। ईवीएम हैक आप मानते हो, दुनिया सब मानते हैं, तो सबसे पहले जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, सबसे इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए हैक हो गई, हैक हो गई, हैक हो गई। ठीक है ना। उसके बाद चिल्लाओ। अगर मैं आपकी जेब काट लूं और आपको मेरी जेब कट गई तो पहले दिखाओ ना जेब कट गई। ईवीएम हैक हो गई। झारखंड में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई। केरल में प्रियंका गांधी 5 लाख वोट से जीती है, राहुल गांधी का भविष्य चौपट हो गया। प्रियंका गांधी जीती, राहुल गांधी का भविष्य चौपट हो गया। लोकसभा में प्रियंका गांधी दिखाई देगी, राहुल गांधी दिखाई नहीं देगा। वो कह रहे झारखंड में क्यों नहीं जीत पाए? मोदी जी ने तो सारा हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो रहा हूँ ईवीएम हैक हो गई, हमने झारखंड में नहीं करी, तो सबसे पहले इस्तीफा दो ना सब सीटों से। जो 99 सीट जीती थी उनसे इस्तीफा दो, कर्नाटक से इस्तीफा दो। आप चिल्लाते रहते हो जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया, आंसू बहाता रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। ईवीएम हैक हो रही है पिछले 10 साल से। सारी लोकसभा सीटों से इस्तीफा दो, चुनाव लड़ते ही क्यों हो? अगर आपके साथ कोई चीटिंग होती है तो आप ये कहते हो, आपके साथ चीटिंग होती है, आप कहते हो मैं नहीं खेलूंगा। आप मत खेलो ना, आप फील्ड में आ क्यों रहे हो? आप खेलो ही मत, वन साइड होने दो ना कि भाई बीजेपी ईवीएम हैक करती है, अब हम खेलते ही नहीं है। आप बच्चे, आप स्कूल गए हो, घर में खेलते हो, गली में खेलते हो, अगर आपके साथ चीटिंग होती है आप क्या करते हो? हम नहीं खेलते। हम नहीं खेलते। तो अगर ईवीएम हैक हो गई है, हम नहीं खेलते, जाओ अपने घर बैठो, जाओ अपने घर बैठो। तो जब अगर कोई विपक्षी चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो खाली बीजेपी चुनाव से लड़ लेगी। तो ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का बेटा तो मैं हूँ, उद्धव ठाकरे, मुझे क्यों नहीं जिताया? अरे बाला साहब ठाकरे मरते तू तो छक्का है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था मोदी शेर है, तू राहुल गांधी के पैरों में पड़ा हुआ है। बताओ, राहुल गांधी जो आप जो है ना कांग्रेस के नाम से और उससे जिताता, ये जाके उनके कदम छूप रहा। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? बाला साहब ठाकरे के कदमों पर चल रहा है क्या? बेटा कौन होता है? बेटा वो होता है जो बाप के कदमों पर चले। वो अपने बाप के कदमों पर चल रहा है, एक कदम नहीं चला।
एक चीज बताओ, कहीं भी चलाओ, बाला साहब ठाकरे ने सोनिया गांधी को बदतमीज मतलब बहुत कुछ उल्टा कहा था। तू सोनिया गांधी के पैरों में पड़ा हुआ है। बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की आज तक नहीं बनी, तू शरद पवार के पैरों में पड़ा हुआ है। तो तू असली बेटा कैसे हुआ? तुझसे अच्छा तो वो भतीजा है राज ठाकरे, उसने आज तक हाथ नहीं मिलाया ना किसी से। अलग पार्टी बना ली लेकिन हाथ नहीं मिलाया। तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का अब सुपड़ा साफ। आदित्य ठाकरे हार गया ना, उसका बेटा हार गया तो खत्म। 12 सीटें आई हैं, 12 में से 2 रह जाएंगी मुश्किल से, वो भी इसमें मिल जाएंगे भी। अभी आप देखो 6 महीने बाद वो 12 के 12 सिंधे के साथ आ जाएंगे। लिख के रख लो आप। मतलब फ्यूचर तय है कि ये जो रणनीति अपना रहे थे इंडिया अलायंस के साथ मिलके, उन्हें एंड में एनडीए से मिलना पड़ेगा, खत्म है। बीजेपी की 132 सीट आई हैं, बीजेपी की 132 सीट आई हैं, चाहिए कितनी? 144। अदर कितने हैं? 19। इस समय सिंधे की और अजीत पवार की भी हिम्मत नहीं है बीजेपी से कुछ भी उल्टा कहने की। अगर बीजेपी की सीट 100 से कम रहती तो ये होता कि उसके ऊपर दबाव रहता, लेकिन आज बीजेपी की खुद 132 सीटें हैं। समझदार के लिए सारा काम है। आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब तो मुख्यमंत्री की लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है। तो कह रहे हैं विपक्ष वाले लड़ाई है। विपक्ष वाले को क्या है? विपक्ष वाले तो कहते ही हैं अगर आप बाप बेटों में लड़ाई होती है तो। मैं गाजियाबाद रुद्रा शर्मा हूँ। नहीं, आप कहीं से भी हो, आप मेरे को ये बताइए, महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है, चीटिंग हुई है? महाराष्ट्र में बच विपच का चक्कर नहीं है। महाराष्ट्र में जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ और आगे की रणनीति आगे अदर लोकसभा में अच्छा काम करेगी। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि अब जब झारखंड में हार गई, अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि लोकसभा में मेरा मैजिक चला, उपचुनाव में देख लिया कितना मैजिक चला। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहोगे? अखिलेश यादव वो एक इन्होंने जो झूठा नैरेटिव गढ़ा था ना कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो लोग थोड़ी हवा में बह गए थे कि शायद ऐसा ना हो जाए। लेकिन 6 महीने देख लिया, उसी का तो परिणाम है कि महाराष्ट्र जीत गए, क्योंकि जो वोट बीजेपी से छटक गया था वो वापस बीजेपी के खेमे में आ गया। तो अब एक चीज बताइए, दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली के बारे में नहीं बुलवाओ तो अच्छा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी का 70 सीटों में से सुपड़ा साफ कर देगा। साफ है ना। केजरीवाल के आपको पुराने स्टेटमेंट याद हैं? केजरीवाल ये कहता था मैं वो राजनीति नहीं करता, मैं किसी के दल बदल किसी के नेताओं को अपने में नहीं लेता। परसों 11 सीटें ऐलान की हैं, 6 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का नाम को दी हैं। कहाँ गए? केजरीवाल का स्टेटमेंट है जब केजरीवाल सत्ता में आया था कि मैं किसी का भी कैंडिडेट को नहीं लूंगा। अब तो ऐलान ही 11 में से 6 का किया है, तो जो इसके अपने एमएलए हैं वही इसकी गर्दन काट रहे हैं। आज आप में रहा कौन है? आप में कल 3 नाम रह गए हैं, 4 नाम, गोपाल राय, संजय सिंह, सिसोदिया और मेरा आखिरी सवाल, क्या महाराष्ट्र में जो पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी जो लोगों के इमोशंस हैं वो काम आए? उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना जिसने साधुओं का बदला नहीं लिया। नहीं, उसका उतना फर्क नहीं पड़ा। अगर उसका फर्क पड़ता तो लोकसभा चुनाव में भी पड़ता। तो कटोगे वाला बयान चला, वो चला है, वो उसका मानेंगे हम, लेकिन जो पालघर का अगर हम इसके साथ नैरेटिव जोड़ें तो वो चीज़ नहीं हुई। मुझे जरा एक लाइन कहना चाहता हूँ। अभी जो आपने सवाल किया इसी संदर्भ में है, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के संदर्भ में ही है कि मिथ्या साबित नहीं होता है, मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। इसी नाते उद्धव को ले डूबा, इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पालघर वाला पाप, पालघर वाला पाप। श्राप जो देता है आदमी, तो ऐसा नहीं है कि वो श्राप तुरंत ही काम कर जाता है, उसमें कभी कभी समय भी लगता है। तो वो जो संतों का श्राप था, जिन संतों की निर्मम हत्याएं हुई और उस पर इन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जिस सोनिया गांधी के मैं चरणों में गिरा हूँ, जैसे कार्रवाई करूँगा माननीय गांधी जी, सोनिया गांधी जी लात मारेंगी हमको, उस लात मारने की वजह से ये कार्रवाई नहीं की और आज उसी का परिणाम है कि आज वो जो है वो ये देखने को मिला। और बटोगे तो कटोगे, एक लाइन में बता दूँ, 1947 में
भारत बटा नहीं होता तो न हिंदू कटते न मुसलमान कटते, तो 1947 में बटे तो कटे। इसलिए एक रहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ।